नहीं कर रहा है या फिर हम इंडियंस सिर्फ जीडीपी के नंबर्स को देखकर खुश जाते हैं? आखिर हमारी असली इकोनॉमी क्या कहती है? दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि 7.4% जीडीपी ग्रोथ के पीछे भी एक रियलिटी चेक छुपा है, तो क्या आप मेरी बातों पर बिलीव करोगे? चलिए इस वीडियो में जानते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल तरीके से कि आखिर 2024 और 2025 में इंडिया की इकोनॉमी ने क्या अचीव किया है। क्या ये ग्रोथ एक सस्टेनेबल ग्रोथ है या फिर सिर्फ एक इल्यूजन है? यू नो व्हाट, एज ए इंडियन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना हमें क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है, जितना हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट हमें अपनी इकोनॉमी में होना चाहिए। यू नो व्हाट, क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ एक शब्द नहीं होता है, इकोनॉमी हमसे बहुत कुछ कहना चाहती है, बस हमें सुनने की देरी है। तो इस वीडियो में आप सुनोगे भी और जानोगे भी कि इंडिया की इकोनॉमी क्या कहना चाहती है हमसे। हाँ जी, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं गुड न्यूज से। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ Q4 में रहा 7.4%। यू नो वो जो एक्सपेक्टेशन से काफी हद तक ज्यादा है। और तो और इस ग्रोथ के पीछे दो सेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ था। यू नो व्हाट, पहला आता है एग्रीकल्चर और दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ने यू नो व्हाट इंडिया की इकोनॉमी को डबल डिजिट ग्रोथ कराया और एग्रीकल्चर ने बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। यानी दोनों ही जॉब क्रिएटर सेक्टर्स ने इकोनॉमी को पुश किया और यू नो व्हाट सर्विस सेक्टर भी अपने ऑनेस्टली कर रहा था और स्टेडी ग्रोथ कंटिन्यू था। और ये एक बहुत ऑनेस्ट सा इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ, सच में कुछ एरियाज में ग्रोथ सच में हो रही है, सिर्फ कहने और फिर सुनने की बात नहीं है, और काम भी बढ़ रहा है। यू नो जो बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जब तक काम नहीं बढ़ेगा तब तक इकोनॉमी कैसे हमारी बूस्ट होगी जी। लेकिन दोस्तों, पिक्चर यही खत्म नहीं होती। क्या आपको पता है कि 7.4% जीडीपी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन की वजह से संभव था, वरना नहीं हो पाता ये। हाँ, नेट टैक्सेस 12.7% से ग्रो हुए, जिसने एक स्टैटिस्टिकल बूस्ट दिया जीडीपी को। अगर टैक्स का इफेक्ट हटा दे तो असली इकोनॉमी एक्टिविटी का ग्रोथ सिर्फ 6.8% होता। और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कंजप्शन में। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर सिर्फ 6% से ग्रो हुए, जो लास्ट 5 क्वार्टर का लोएस्ट है, जबकि ये महाकुंभ का क्वार्टर था जहां लोगों ने खर्चा करना चाहिए था। एक और दिक्कत, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यू नो व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले 4 क्वार्टर में 11.3% से ग्रो हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 4.8%। अब सोच लो हम कितने लॉस में जा रहे हैं। यू नो व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना, किसी भी इकोनॉमी का एक बैकबोन होता है, इसका स्लो डाउन होना एक खतरनाक साइन हो सकता है। क्योंकि सोचो ना, जहाँ बैकबोन ही नहीं मजबूत रहेगा वहाँ क्या ही हो सकता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के रिएक्शन के बारे में। यू नो व्हाट, जब हम इकोनॉमी की बात करें और गवर्नमेंट के रिएक्शन के बारे में बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट कह रही है कि 6.5% का ओवरऑल ग्रोथ भी काफी है, क्योंकि दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है। और हाँ दोस्तों, इंडिया दुनिया के टॉप ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, पर क्या ये सिर्फ काफी है?